as we are starting this workshop, that why you should listen to me. ठीक है, तो I will take this opportunity to introduce myself. My name is Harsh Raghuvanshi and I'm a certified trainer. Certified as in, if I'll talk ki, I have taken courses under many of the trainers and world champions, international world champions, to study dog training. I invested time in studying dog training. That's why I called myself a certified dog trainer, and this profession is my choice, majboori nahi hai. In my career, I have trained more than 450 dogs, and from last 4 years, more than last 4 years, I am training dogs. ठीक है, I have a team of dog trainers. कम से कम मैंने 200 से 250 कुत्ते, मेरे पास 2 ट्रेनर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, नाउ दे आर माई कलीग्स. ठीक है, उन लोगों ने अपने करियर में 200-250 कुत्ते ट्रेन कर दिए होंगे. उन लोगों ने जितने कुत्ते ट्रेन किए हैं उतने, उससे 50+ कुत्ते मैंने काउंसिल किए अपने करियर में. पेट पेरेंटिंग वर्कशॉप है. इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, चूजिंग द राइट डॉग फॉर योरसेल्फ. ठीक है, द मोटिव ऑफ दिस वर्कशॉप केम फ्रॉम ए डॉग हु वाज अबंडन्ड बिकॉज ही बिट हिज ओनर्स. तो सबसे कि चूजिंग द राइट डॉग फॉर योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि सबसे मेन जो गलती और लोग करते हैं कि गलत कुत्ता खरीदते हैं अपने लिए. इंडिया में कुत्ता पालना बहुत सस्ता है. सस्ता एज इनकी बात करूँ क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. बाय दिस वर्कशॉप हम यही कोशिश करेंगे कि हम कुछ तो लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल सकें. कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कुत्ता खरीदने से पहले बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको बहुत ध्यान में देना चाहिए, जिसको हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ अगर हमको कुत्ता खरीदना है तो कैसे कुत्ता खरीदते हैं? फ़ोटो में देखा, अरे बहुत क्यूट है. एक मूवी देख ली, एक ब्रीड है डैल्मेशियंस, आप लोग जानते होंगे. एक मूवी आई थी 100 डैल्मेशियंस. उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज़्यादा बिका. बट वो एक हर ब्रीड को ना एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए ब्रीड किया गया है. डैल्मेशियन इज़ एथलेटिक ब्रीड जो बहुत ज़्यादा दौड़ने, उसको बहुत एक्सरसाइज चाहिए. लोगों को तो देखने में इतने क्यूट लगे कुत्ते और लोगों ने डैल्मेशियंस खरीदना शुरू कर दिया. उसके बाद भाई आपके लाइफस्टाइल करती ही नहीं, अलाउ ही नहीं करती हैं. तो सबसे पहले जब हम किसी डॉग घर में अडॉप्ट करते हैं, खरीदते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ मी गेटिंग दैट डॉग. ठीक है, पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. सबका पर्पस होता है डॉग का लेने का. शायद मेरा पर्पस होगा कि मुझको ब्रीडिंग करनी है. मेरा पर्पस हो सकता है कि मेरे बच्चे को एक कुत्ता चाहिए. ठीक है, शी नीड्स अ कंपेनियन, तो उसको कुत्ता खरीदना है. मेरा फार्म हाउस बहुत बड़ा है, मुझको एक गार्ड डॉग चाहिए जो मेरे घर फार्म हाउस के रखवाल. तो सबसे पहले आप अपना पर्पस देखिए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मुझको फ़ोन करते, अरे हमने ये मेरा कुत्ता है लैब्राडोर, किसी को देख के भौंकता ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है भौंकना. ठीक है, कुछ डॉग्स ऐसे लैब्राडोर निकल जाएं जो बाग करते हैं, बट दैट डॉग इज़ नॉट ब्रेड फॉर दिस. ठीक है, तो एवरी डॉग हैज़ बीन ब्रेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि आप पर्पस अपना देखिए कि किस लिए हम खरीद रहे हैं और उस पर्पस में कौन सी ब्रीड फिट करती है. तो ऑन एन एवरेज उनकी लाइफ स्पैन 6 to 8 ईयर्स है, जो कभी 10 साल भी जिंदा रह सकते हैं. नॉर्मली मैस्टिफ्स बहुत लोग नहीं खरीदते हैं. तो अगर आप इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट करते हैं, 12, 14, 16, 18, बीगल 18 से 20 साल उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है. तो इट्स ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. अब जैसे कि बहुत इसमें हम देखे थे कि कोई बच्चे 10th 11th में पढ़ रहे हैं, तो वो नए नए एडल्ट होते हैं, तो थोड़ा सा उनको घर में सिलेक्शन पावर आ जाती है. कुत्ता ले आए, 12th पास किए, उसके बाद कुत्ते को कौन देखभाल करेगा. ठीक है, अब वो कुत्ता लाइबिलिटी हो गया माँ बाप के ऊपर. अब वो बच्चा अपने हॉस्टल में अच्छे से रह पा रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस के माँ बाप उसको बोल रहे हैं, अरे क्या लेके आ गए हो तुम, हमको बहुत परेशानी हो रही है. तो यू हैव मेड दैट डॉग लाइबिलिटी ऑन योर पेरेंट्स. तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस एस्पेक्ट को ध्यान रखें. क्या आप इतने लंबे कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? आपका घर कितना बड़ा है? आप अपार्टमेंट में आके सेंट बर्नार्ड नहीं खरीद सकते हैं. ठीक है, तो आपका जगह कितनी है आपके पास? अपार्टमेंट में लोग हस्की खरीद ले रहे हैं. 9 to 5 जॉब है,
आपका अलाउ नहीं करता आपका वो, अगर ठीक है आप पार्टी में रख के हंस के, लेकिन आपका लाइफस्टाइल भी उस चीज को अलाउ करना चाहिए कि आप उतना टाइम उस डॉग को देंगे। ठीक है, हमने बोला इंडिया में कुत्ता पालना बहुत सस्ता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन अनएथिकल और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, सब अब कुत्ता खरीदना है तो जैसे तैसे बस कुत्ता खरीद लिया कि भाई क्योंकि अब मन हो गया कुत्ता खरीदने का, तो मुझको कुत्ता बहुत अच्छा लग गया, तो हमको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो बस जैसे तैसे करके हमने कुत्ता खरीद लिया। अब कुत्ता हमको हर उस एस्पेक्ट को ध्यान रखने की, कुत्ता खरीदने में इतना पैसा खर्चा है, तुरंत पोस्ट जैसे कुत्ता खरीदा उसकी चीज़ें खरीदनी है, ये एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जैसे कि अब वेट के पास जाना है, बीमार हो गया, ठीक है, अब कोई स्टूडेंट है जिसको घर से पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपये, उसको अपना भी रेंट पे करना है, अपनी बाइक का भी पेट्रोल भराना है, अब उसने कुत्ता खरीद लिया, वो कैसे एक्सपेंसेस को आप मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं। अब इस सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप एक ब्रीड सिलेक्ट किया कि अच्छा दिस डॉग इज सुटेबल फॉर मी। कि जब कुत्ता खरीदता है आदमी तो फोटो देखा, ट्रेडर्स ने फोटो भेज दी, इनको हम हिंदी में दलाल कहते हैं, जिन्होंने ब्रीड नहीं किया कुत्ते को। ठीक है, और किसी के मेरे पास बच्चा हुआ, हमने उसको बोल दिया मेरे पास बच्चा हुआ, अब उसको इंक्वायरी आई, वो मेरे से बस फोटो लिया, आपको दिखाया, मेरे से बच्चा लिया। ठीक है, दैट्स पपी ट्रेडर्स। ठीक है, तो फोटो में देख के, और अब फोटो में आप देख के कुछ नहीं पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं हर्ष तुमको एक भेजी हमने फोटो, जरा देख लो कैसा है। उस फोटो में हम क्या देख सकते हैं? सिर्फ हम ब्रीड देख सकते हैं डॉग की, बट डॉग को लेने से पहले आपको उसका एनर्जी लेवल देखना पड़ता है। हम बहुत एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, और हम बहुत हाइपर एक्टिव डॉग ले आए तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि उसका एनर्जी लेवल, उसका टेम्परमेंट कैसा है, कहीं वो डर तो नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको कुत्ता लेने से पहले जब हम कुत्ता खरीदते हैं तो हमको उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, लिटर मेट से मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके माँ बाप देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कैसा भी होगा वो अपने माँ बाप की तरह ही होगा। वर्ड यूज करेंगे स्ट्रेज, क्योंकि इंडीज जब हम बोलते हैं तो इंडीज का मतलब हम इंडियन ब्रीड्स को स्पेसिफिकली करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की। ठीक है, तो स्ट्रेज डॉग्स की सिंपैथी हमारे सबसे बहुत बड़ा कारण है लोगों का डॉग को अडॉप्ट करने में। अब क्या है कि बहुत सारे हम ऐसे वेलफेयर एक्टिविस्ट को हमने देखा है कि कोई भी डॉग, वेलफेयर एक्टिविस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एक डॉग लवर्स की, कि सड़क पे कुत्ता देखा, बहुत एक्सीडेंट था, छोटा सा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको लेके आया, फॉस्टर किया और उसको इलाज कराया, वो कुत्ता सही हो गया, लेकिन उस इलाज सही होने में उसको 2 महीना लग गया। अब उनका क्या होता है, उस डॉग से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अरे अब तो इसको हम दे नहीं सकते, भले वो अमीनाबाद की गलियों में रह रहे होते हैं जहां पे उनके पास इतना जगह नहीं है कि कुत्ते को सुबह शाम वॉक करा सकें, बट अब वो इमोशनल ट्रैप में घुस गए हैं कि अब इस कुत्ते को तो यार मेरा लगाव हो गया, अब हम दे नहीं सकते हैं। तो दिस इज क्रूएलिटी। ठीक है, आप डॉग के साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं। आप एक कुत्ते को सड़क से बाहर ला सकते हैं, बस उसके अंदर से सड़क नहीं निकाल सकते हैं। जो भी इंडीज स्ट्रे डॉग्स होते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है, दे आर हाईली एक्टिव डॉग्स। ठीक है, एक स्ट्रे डॉग इन द सर्च ऑफ फूड ऑन एन एवरेज 30 से 40 किलोमीटर डेली चलता है। आप अपने 10,000 स्क्वायर फीट का भी घर होगा आपका, तो आप उसको उतना एनर्जी लेवल नहीं, आप उसके एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज अडॉप्ट व्हेन यू आर रेडी। बट व्हाट्स द रीजन ऑफ अबॉन्डेंसी? कुछ तो कारण होगा ना, उसका मालिक ने उसको अबॉन्डेंट कर दिया है, क्या आपके लिए वो रीजन नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए, अगर वो कुत्ता 1 महीना शेल्टर में रहेगा और उसके बाद अडॉप्ट होगा, उस डॉग को वो चलेगा, लेकिन उस 1 महीने के दौरान अगर 10 घर बदलेगा वो उसको नहीं चलेगा। तो ऑलवेज बी पेशेंट। ठीक है, हमारे यहाँ के कुत्ता खरीदने में या लाने में हम पेशेंटली नहीं वेट करते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने नोटिस किया कि जब भी ब्रीड आती है लोग इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, नहीं चाहिए मुझको।
दे विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट डॉग कि हम एक नहीं 2 बार मिलें, डॉग मेरे साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या ये लीश पुलिंग करता है और मेरा तो यार लाइफस्टाइल नहीं है, मेरी वाइफ को घुमाना है, मेरी वाइफ घुमा पाएंगी कि नहीं, क्या इसके वजह पोस्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इसके प्रॉब्लम है, ये मेडिकल एक्सपेंसेस मैं बियर कर सकता हूँ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ब्रीड है, हमको उठा के घर लेके जाना है। ठीक है, इस इमोशनल ट्रैप में नहीं घुसना है। ऑलवेज रिसर्च एंड वेट पेशेंटली। एक स्लोगन हमेशा बहुत ज्यादा आप लोगों को सुनने को मिलता है, अडॉप्ट डोंट शॉप। ठीक है, बट ये गलत है। ठीक है, ये बहुत गलत रीजन है, ये बहुत गलत स्लोगन है। इसके लिए होना चाहिए शॉप रेस्पॉन्सिबली एंड अडॉप्ट ऑन प्रायोरिटी। मैं एथिकल ब्रीडिंग क्या होती है, मैं उसमें एक बस कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले बिच को 2 साल से पहले मेट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, बिच हमेशा साल में 1 बार मेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पपीज होते हैं उनको ऑन लीगली और मतलब मेडिकली 54 डेज से पहले या मिनिमलिस्टिक ऑफ 45 डेज से पहले सेपरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अब मेरा डॉग तो कंफर्टेबल है क्रेट में रहने पे, हमने डॉग को बंद कर दिया, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस होता है कि मेरा मेहमान भी अच्छे से रह रहा है, मेरा कुत्ते को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा कुत्ता अगर ट्रेंड है क्रेट में रहना, तो उसको अगर मैं 2 दिन क्रेट में रह दूंगा तो मैं डेली तो उसको दिन भर क्रेट में रख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको क्रेट में रहने की आदत है, अगर उसको 2 दिन क्रेट में रहूंगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभी तासुम को मैं क्रेट में रख दूंगा, पूरा मोहल्ला सर उठा लेगी, क्योंकि शी इज नॉट यूज्ड टू बी स्टेइंग इनसाइड क्रेट। तो को एग्जिस्टेंस बढ़ती है। घर में कोई ऐसा बच्चा आ जाएगा जो अब कोई पार्टी है, तो आप कुत्ते को तो छोड़ नहीं सकते हो। अब कुत्ते को अगर आदत नहीं है तो कुत्ता तो घर सर पे उठा लेगा। तो दिस सिचुएशन, आप कभी भी कहीं अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, आपने कुत्ते को पूरा दौड़ा दिया, मेंटल एक्सरसाइज करा दी, खाना दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट अगर आपने कुत्ते को खोल के गए हैं और ऑफिस गए, आपके घर में कोई नहीं है, तो दिमाग ऑफिस में लगेगा ही नहीं, अरे तासुम क्या कर रही होगी, कहीं कुछ काट न दे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपका दिमाग इन्वॉल्व है, यू आर नॉट एबल टू फोकस। अगर आप क्रेट में रख के गए हैं तो आप टेंशन, आप आओगे तो कुछ भी हो जाए, कुत्ता आपका क्रेट में मिलेगा। प्लस योर डॉग इज ऑल्सो सेफ। कहीं अभी कुत्ता हो सकता है कहीं दवाई गिरी हो, खा गया, ठीक है, कभी लाइव वायर काट दे, ठीक है, एयरपोर्ट चबा जाए, ठीक है, तो अब आए उसको कुत्ते को निकाला, पहले ले गए बाहर घुमा के लाया, एक्सरसाइज कराया, डॉग इज एग्जॉस्टेड, थका है, खेल रहा है, प्लेइंग विथ हर, स्पेंड टाइम, डॉग लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, इससे को एग्जिस्टेंस बढ़ता है ह्यूमन और डॉग का। अबाउट क्रेट ट्रेनिंग, तो हम सबसे पहले क्या रिलेट करते हैं, क्रेट को हम रिलेट करते हैं क्रूएलिटी से। अरे यार, तो मेरे बाबू को पिंजरे में रख दोगे? सी, हमारा अगर 10,000 स्क्वायर फीट का भी घर है तो भी हमारा कुत्ता फ्री नहीं है। माई डॉग इज नॉट फ्री। वो एक 10,000 स्क्वायर फीट के पिंजरे में है। जू में शेर फ्री होता है? नहीं, वो सिर्फ एक बड़े से पिंजड़े में है। ठीक है, वो एक से बड़े से पिंजड़े में है। तो उसी तरह फ्री एक स्ट्रे डॉग है। तो दिस इज जस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है, कि इमोशनली बोला ना, इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बाय टाइम बीइंग मैंने क्रेट बोलना बंद कर दिया। पहले तो मैं केज ही नहीं बोलता हूँ, केज तो वैसे ही बोल दो तो वो क्रुएलिटी है, सीधे आदमी ओ हो पिंजड़ा, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा तुरंत। तो आई स्टार्टेड यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड, दैट इज आपको अपने डॉग को डॉग हाउस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बात वही है, सिर्फ यू नीड टू, क्योंकि हमको आपको कन्विंस करना है अपने बाबू को पिंजड़े में रखने के लिए। ठीक है, तो आपका कुत्ता पहली चीज तो आपके घर में फ्री नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अलग अलग यूज है। जैसे एक चाकू है, अगर वो सर्जन के पास है, सर्जन उसका अलग यूज करता है, हाउसवाइफ के पास है उसका वो अलग यूज करती है, चोर के पास है वो उसका अलग यूज करता है। तो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, वो यूज करने वाले के ऊपर है कि कैसे वो यूज करता है। सेम केज है। सो डॉग्स आर डेन एनिमल। ठीक है, वो हमारे घर में भी रहते हैं, अगर हम केज नहीं भी रहते हैं, दे मेक देयर ओन स्पेस, दे लाइक टू मेक देयर, बेड के नीचे रहेंगे या फिर टेबल के नीचे या सोफे के नीचे, वो अपना एक डेन बना लेते हैं जो जाके वहीं पे बैठते हैं। ठीक है, ऐसी तो क्रिएट क्या करता है ना कि हम उनको एक बेडरूम दे देते हैं
कि दिस इज, जैसे कि मेरे पास मेरा बेडरूम है तो हमने डॉग को भी बेडरूम दे दिया, दिस इज योर ओन स्पेस, ठीक है, कि तुमको क्रिएट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डॉग को। जैसे अगर हम तासुम को क्रेट ट्रेन करते हैं और इसको हम बोन दें तो वो क्या करती, बोन लेके जाएगी और सिर्फ अपने क्रेट में बैठ के खुद ही खाने लगेगी। हमको हर चीज़ को पॉजिटिवली एसोसिएट करना है। जब हम डॉग को क्रेट में रहना सिखाते हैं तो हम उसको पिंजड़ा नहीं सिखाते हैं, हम उसके लिए वो होटल बनाते हैं कि उसके हर ज़िंदगी में होने वाली अच्छी चीज़ उसको क्रेट में मिलेगी। वो उससे एक पॉजिटिव एसोसिएट करती है, ठीक है, तो उससे वो पॉजिटिवली एसोसिएट करती है। तो अभी क्रूएलिटी तब है जब डॉग दिन भर क्रेट में रहता है और सिर्फ सुसु पॉटी करने के लिए बाहर आता है, दैट इज़ क्रूएलिटी। हमारा जो इंडियन एनिमल एक्ट है वो भी कहता है कि 4 घंटे ज़्यादा अगर कुत्ते को बांधते हो तो दैट इज़ क्रूएलिटी, पर 4 घंटे बांधते हो दैट इज़ नॉट क्रूएल। सी अब क्या है, हम कुत्ते को हमेशा, कुत्ता हमारा कंपेनियन होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। हमारे अर्बन लाइफ में डॉग हैज़ बिकम ए लाइबिलिटी। अब कुत्ता पाला है लेकिन कुत्ते को छोड़ के हम कहीं अपनी बीवी के साथ मूवी नहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं जा सकते हैं। शादी है लेकिन एक आदमी को रुकना पड़ेगा। क्यों एक आदमी अपनी खुशी सैक्रिफाइस करे डॉग के लिए? आपने क्यों उसको उस तरीके से पाला है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना, अपने कुत्ते को हर वो चीज़ का एक्सपोजर दो वो लाइफ में फेस करने वाला है, उसमें अलग रहना भी आता है। डॉग्स डू कम्युनिकेट, दे कम्युनिकेट विद देयर बॉडी लैंग्वेज। एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दो, डॉग ऐसे करता है, ठीक है, खाना भूख लगी होगी, नो दैट्स अ स्ट्रेस सिग्नल। डॉग सबसे पहला अपना स्ट्रेस सिग्नल ऐसे ही बताता है, आई एम नॉट फकिंग लाइकिंग दिस, स्टे अवे फ्रॉम मी। हमको तो अरे उसको भूख लगी, प्यास लगी होगी यार, उसको पानी डाल दो बर्तन में, ठीक है। दूसरा है, कुत्ता टेल वैग कर रहा है, इसका मतलब अरे खुश है, नहीं काटेगा मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। लुक एट हर अदर स्ट्रेस सिग्नल्स, आंखें वाइड करके तुम मेरी तरफ देख रहा है, स्नेल कर रहा है, कान स्टिफ हैं, सिर्फ डॉग टेल वैग कर रहा है, नहीं काटेगा नहीं, क्योंकि हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कुत्ता टेल वैग कर रहा है मतलब कि खुश है, बट ऐसा नहीं है। 4 घंटा भी बाहर घुमा दे तो घर में आके पॉटी करेगा, तो कुत्ता ही सेम नहीं है ना, तो आप एक्सपेक्टेशन सेम कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना। कुत्ता सबके लिए, कुछ लोगों के लिए कुत्ता मतलब नॉर्मल सब सेम है, बट ऐसा नहीं है। एवरी डॉग हैज अ स्पेसिफिक पर्पस।